हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी इंडस्ट्री की और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की थी क्लास 11 के बिज़नेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज हम थर्ड पार्ट वीडियो का डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड या मे बी फोर्थ पार्ट है ये उसी चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, और कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। ठीक है, ट्रेड होता है, आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले जो पार्ट्स है वीडियो के, वो आप देख लीजिएगा, तब आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स किसे कहते हैं? जनरली कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेसेस और एंटिटीज़। तो अगर हम जनरल वर्ड्स में बोलें तो कॉमर्स रिफ़र करता है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना। ठीक है, या फिर कोई चीज़ जिसकी वैल्यू है, समथिंग ऑफ वैल्यू, हमारे बिजनेस में और हमारी एंटिटीज़ में। ठीक है, कॉमर्स इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एट्सेट्रा। तो कॉमर्स में हमारा गुड्स और सर्विसेज का बाय करना और सेलिंग करना आ जाता है, ट्रेड भी आता है कॉमर्स में ही, और ऑक्सिलरीज भी आ जाती हैं सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सब चीज़ें भी कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, हेंस कॉमर्स इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस and information in the process of exchange of goods and services। तो कॉमर्स में ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि हमारे एक्सचेंज प्रोसेस से जुड़ी होती है। मतलब कि जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हिंड्रेंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे प्लेस या टाइम से रिलेटेड हो, या रिस्क या फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं कि और क्या क्या कॉमर्स में होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि कॉमर्स में हमारा ट्रेड भी आ जाता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमारा दो तरीके से होता है। एक आपका इंटरनल ट्रेड होता है और एक आपका एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका होल सेलिंग होती है और दूसरा आपका रिटेलर्स या रिटेलिंग की बात होती है। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका इंपोर्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट आ जाता है और एंट्री पोर्ट आ जाता है। इन सब टर्म्स के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज की बात करें तो इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग है। ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रेड किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रेड किसे कहते हैं कॉमर्स में। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ट्रेड रिफ़र करता है हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हम बाई या सेल कर रहे हैं, अर्निंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से जो भी गुड्स और सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, वही हमारा ट्रेड प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है कॉमर्स का एसेंशियल पार्ट होता है। एसेंशियल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि कॉमर्स भी हम जनरली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये सब कॉमर्स में होता है। इसलिए जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्स में। इन द absence ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर पाएँ। ठीक है, ट्रेड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, चलिए इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है अब हम ये समझते हैं। बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड इज़ होम ट्रेड। इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द सेम कंट्री। यानी कि एक ही कंट्री में रह करके जो हम अलग अलग सिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो वो सब हमारा इंटरनल ट्रेड में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होल सेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग।
तो होलसेल ट्रेडर जो होते हैं वो होलसेल के सामान रखते हैं जो कि ढेर सारे बल्क क्वांटिटी में रखते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो शॉपकीपर्स होते हैं, जनरल स्टोर वाले होते हैं, ठीक है, वो आपको रिटेल कॉस्ट पे देते हैं, होलसेलर वाले आपको होल में देते हैं। तो वो एक साथ आपको आइटम देंगे, वो थोड़े थोड़े आइटम नहीं देंगे, आपको बल्क क्वांटिटी में आइटम्स लेने होंगे अगर आप होलसेल ट्रेड में जाते हो तो, ठीक है। चलिए अब एक्सटर्नल ट्रेड समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल या परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। और जब हम एक ही कंट्री में रह करके डिफरेंट रीजन्स में करते हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, इसे हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड को, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय या सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इट हैज़ नो बाउंड्री, anyone from the globe can buy and sell anything to any region and state of the world, ठीक है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है एक्सटर्नल ट्रेड में, कोई भी कहीं पे भी बाय या सेल कर सकता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। कोई कंट्री दूसरी कंट्री से कर सकती है, कोई रीजन दूसरे रीजन से कर सकता है, एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट से कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ट्रेड आता है, इसमें इम्पोर्ट ट्रेड आता है और इंटरपोर्ट ट्रेड आता है। तो एक्सपोर्टेड का मतलब होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ बाहर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। और इम्पोर्ट कहलाता है जब हम बाहर से कोई सामान अपने यहाँ मंगाते हैं, अपनी कंट्री में मंगाते हैं, तो वो आपका इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। और इंटरपोर्ट ट्रेड में हम जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों करते हैं, तो वही हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। चलिए ट्रेड हमने समझ लिया कि दो तरह का ट्रेड होता है, एक आपका इंटरनल ट्रेड होता है और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड होता है। अब हम समझते हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। एक्टिविटीज़ विच आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम ट्रेड को असिस्ट करते हैं वही हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट बिजनेस। ये एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज़ रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनसे हमारा बिज़नेस और फैसिलिटेट होता है, ठीक है। आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।